हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम सुबह के 5 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं अब उठ गई हूँ और पहले ही उठी थी, लेकिन कुछ देर बैठी रही, उसके बाद ही उठी हूँ। बाहर सोती हूँ, इस वजह से जल्दी नींद खुल जाती है। इस टाइम गर्मी बहुत पड़ रही है। एग्जाम का सीजन नज़दीक आ रहा है, ऐसे में एस्पिरेंट एग्जाम की तैयारी जमकर कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा का डर ऐसा होता है कि स्टूडेंट कितना भी पढ़ ले कम ही लगता है। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए स्टूडेंट दिन रात मेहनत करते हैं। एग्जाम का समय देखते देखते कब पास आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे में आप कैसे पढ़ाई करेंगे कि आप का सिलेबस जो बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो जाए। सबको लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है पढ़ने के लिए और इतने में हम अपना जो सिलेबस है कवर कर लें, लेकिन ऐसा सोचते सोचते हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है और पता चलता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो जैसे कि टीजीटी के लिए सब कर रहे हैं, अभी कोई भी टीजीटी पर ध्यान नहीं दे रहा है। बस अब सब ऐसे ही सबको लग रहा है कि अभी तो टाइम है, हम लोग इतने दिन में पढ़ लेंगे। अक्सर लोगों का टाइमिंग पढ़ने का अलग अलग होता है, वो अपने बॉडी क्लॉक को समझकर पढ़ाई करते हैं। हर इंसान की अलग अलग बॉडी क्लॉक होती है। अगर इसे पढ़ाई से रिलेट करें तो आसान शब्दों में इसे इस तरह समझ सकते हैं कि 24 घंटे के समय में एक समय ऐसा होता है जब हमारी कार्य क्षमता चरम सीमा पर होती है। इस समय जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और याद रहता है, जबकि बहुत से लोगों को रात में पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और अच्छी तरह से याद होता है। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले अपने बॉडी क्लॉक को एनालाइज करें कि किस टाइम हम पढ़ने के लिए अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं और हमें पढ़ने में भी याद होता है। जैसे कि मुझे पता है अपने बॉडी क्लॉक का कि मुझे मॉर्निंग से शाम तक पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रात में मैं 10 बजे के बाद नहीं पढ़ पाती। जितने भी पढ़ने वाले एस्पिरेंट होंगे उन सबको मालूम होगा कि हमारा बॉडी क्लॉक क्या है और हमें किस टाइम पढ़ने में अच्छा लगता है। अगर आपको कोई परीक्षा 1 साल में क्लियर करनी है तो आपके पास पूरे साल का या 1 महीने का पूरा प्लान होना चाहिए, क्योंकि हमारा हर दिन अलग होता है, इसलिए डेली के हिसाब से टाइम टेबल बनाना अनिवार्य है। हेलो एवरीवन, इस टाइम दोपहर के 11 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। मेरे सेकंड स्लॉट में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सीडीपी। कितने लोगों को अभी मालूम भी नहीं कि होम साइंस में इस टीजीटी पीजीटी एग्जाम के होम साइंस में सीडीपी भी आएगा। सीडीपी आता है और थोड़ा डीप इसमें आता है। ये नहीं है कि जो टेट सी टेट में पढ़े हैं बस ऐसे उठा के डाल देता, वो थोड़ा डीप रहता है। मेरा सीडीपी चैप्टर है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जनक सिगमंड फ्रायड थे। यह ऑस्ट्रिया के वियना के निवासी थे। जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं उन सबको इस बात नहीं मालूम होगी। जैसे मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के बारे में मैं पढ़ रही हूँ तो उसमें एग्जाम में पूछ देगा मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जनक कौन है, सिगमंड फ्रायड हिंदी में पूछ देगा तो आप लिख देंगे। वहीं अगर इंग्लिश में पूछ दे कि साइको एनालिटिकल थ्योरी के जनक कौन है तो आप जब इंग्लिश जाने रहेंगे तब ना आप उसके जनक के बारे में लिखेंगे। इसलिए इंग्लिश को भी जो सिद्धांत वो रहे ना उसको इंग्लिश को भी थोड़ा एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा बच्चे अटक जाते कि इंग्लिश तो पढ़े नहीं रहते, तो ऐसे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वहीं फंस जाते हैं। इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ। इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर पेशीय तंत्र है। कार्य के अनुसार एक मनुष्य में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, जैसे ऐच्छिक पेशी हो गया, अनैच्छिक पेशी, हृदय पेशी। ऐच्छिक पेशी जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। अनैच्छिक पेशी, ये पेशियां हमारी इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं करती है, स्वतंत्र होती हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादातर पीजीटी में बनता है। आप प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर देख सकते हैं। इस टाइम शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज मैंने आज का टारगेट लिया था 5 बजे से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी
और 6 बजे तक जितना मेरा है चारों ब्रांच खत्म करूंगी 6 बजे तक। तो इसमें मेरा न्यूट्रिशन साइंस है, सीडीपी है और ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जीके जीएस है। तो इस टाइम 4 बजे मेरा लास्ट स्लॉट है। चलिए स्टार्ट करते हैं तब। आज मेरा एकदम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं आज राइट नहीं करूंगी, बस इसका जो लिखी हूँ उसको रिवीजन करूंगी। इसमें मेरा चैप्टर गांधी युग मैं स्टार्ट की थी, उसमें कुछ मैं राइट की हूँ, अभी सब बाकी है। पढ़ाई करते समय या पढ़ाई का प्लान बनाते समय स्टडी की अवधि का ध्यान जरूर रखें। कुछ लोग 1 से 2 घंटे तक आसानी से पढ़ाई कर लेते हैं, पर बहुत लोगों के लिए 1 घंटा भी लगातार पढ़ना मुश्किल होता है। इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें। मुझे अब आदत हो गई, मैं एक बार बैठती हूँ तो 2-3 घंटे भी बैठ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं 1.5 घंटे बैठती हूँ, फिर उसके बाद ब्रेक ले लेती हूँ। मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। मैंने 5 बजे से 6 बजे का टारगेट लिया था, अब मैं बाहर आ चुकी हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं इस टाइम। आखिरी में यही कहना चाहूँगी कि आप सब अगर नए होंगे मेरे चैनल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं आप सबकी स्टडी में कुछ हेल्प कर पा रही हूँ कि नहीं।